और क्योंकि ये मंच है चुनावी, मैं पहली बार आपके मंच, आपके क्षेत्र में चुनावी मंच में चुनावी बात करने और आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूं। अब से पहले मैं जितनी बार आया आपके बीच आपको समझाने के लिए या फिर किसी जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आया, लेकिन सम्मानित साथियों, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, चुनाव में शक्तियां परिवर्तित होंगी। चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है जो कमजोरों को ताकतवर बनाता है और ताकतवर को अगर जनता चाहे तो मिट्टी में मिला देता है। मैंने अब से पहले हमारे बहुत ही सम्मानित नेतागणों की बात सुनी। यहां हमारे जिले में आज हम मेहगांव की सभा में हैं, लेकिन इस जिले में हमारे 5 प्रत्याशी, इस मेहगांव पे भूपेंद्र कराड़ा जी, भिंड में बाबूराम जामोर जी, हमारी छोटी बहन, आगे आ जाओ पांचों, अनीता नागर जी, लाहौर हमारे प्रत्याशी हैं अविलाटो कुशवाहा जी, अविलाट कुशवाहा जी, और हमारी 5वीं प्रत्याशी है पूजा नरवटिया जी, जो आज हमारे बीच अभी मौजूद नहीं, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके पति यहां हमारे बीच मौजूद। एक बार इन 5 की तरफ देखो, पहचानो ये किसी धन्ना सेठ, किसी राजा महाराजे के बच्चे तो नहीं है। देखो ये किसी उद्योगपति, किसी धन्ना सेठ, किसी माफिया के परिवार से तो नहीं है। और अगर देख लिया तो फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देख लिया आपने इनको? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। 14 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजों के अधीन था। हमारे क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन ऐसी आजादी के बाद भी कई बार यहां आई, जब मैं अपनी बात रखूंगा आपको समझाऊंगा। 14 अगस्त को जिसकी जेब में जो पैसा था, जो जिसके पास जो जमीन थी, जिसके पास जो उद्योग था, जिसके पास जो शिक्षा थी, जिसके पास जो व्यवसाय था, 15 अगस्त को आजादी के बाद भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। सत्ता अंग्रेजों से ट्रांसफर होके और यहां जो उस समय के नेता आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में चली आई। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को आपकी हालात वही थी जो 14 अगस्त को थी। बस एक नाम आजादी आपके साथ जुड़ गया था कि आप अंग्रेजों से आजाद हो गए। भारत के कमजोर किसान, नौजवान, मजदूर और देश की तमाम महिलाओं को अगर भारत में वास्तविक आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। वो संविधान ये कहता है कि देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और तरक्की करने का अधिकार है, और इस देश के तरक्की में सहयोग करने का अधिकार। राजशाही में ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के अधीन थे, जब अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के अधीन थे, मुगलों से पहले हूण, शक, यवन और तमाम लोगों के हम लोग अधीन थे, राजशाही थी, तो राजा का जैसा आदेश आया था हम लोगों को मानना पड़ता था। राजा के दूत आके जो कह देते थे